इजराइल ने अब योगी मॉडल अपनाने का फैसला किया है। यूपी में तय सीमा से ज्यादा तेज आवाज में बजने वाले लाउडस्पीकर 2 साल पहले ही योगी सरकार ने उतरवा दिए थे। अब यूपी से करीब 4500 किलोमीटर दूर इजराइल ने भी योगी के फॉर्मूले पर चलते हुए अपनी मस्जिदों के स्पीकर उतारने की तैयारी कर ली है। मस्जिदों के खिलाफ इजराइल सरकार की तैयारी पर हमने यूपी से लेकर इजराइल तक एक रिपोर्ट तैयार की है, देखिए। जितने भी बड़े बड़े माइक लगे हुए थानों पर, वे सब उतार करके रख दिए गए हैं। योगी आदित्यनाथ ने जो काम यूपी में किया, वही काम इजराइल की सरकार वहां की मस्जिदों में करने वाली है। अब इजराइल ने मस्जिदों में स्पीकर से अजान पर रोक लगा दी है, पर यह खबर सुनते ही यूपी के भाईजान दुखी हो गए। आवाज बहुत पहले तेज हुआ करती थी, ये लोग समझते थे। अब उन्होंने स्पीकर जहां 4 लगते थे वहां 1 लगाना चालू कर दिया। आवाज़ की वजह से मुसलमान उड़ जाता है स्पीकर से, तो मस्जिद पहुंच जाता है। अक्सर आदमी सोता रहता है। स्पीकर हमारे हिसाब से बहुत ज़रूरी है। सर, वो तो उनका हुकूमती मामला है, इसमें हमारी दखलंदाजी, हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन हमें अफसोस है कि ऐसा ना हो, क्योंकि सबको मेजॉरिटी है, सबको ये सबका अधिकार है। वाहियात बात है, ये तो बेकार की बात है। 2 मिनट की शायद 1 सेकंड 2 सेकंड की अजान होती है, उससे अगर नींद खराब हो रही है तो ये तो गलत बात है। यूपी के भाईजान का पूरा दुख आपको सुनाएंगे। पहले समझिए कि इजराइल ने मस्जिद के स्पीकर का कनेक्शन हटाने का फैसला क्यों किया। इजरायली मीडिया के मुताबिक इजराइल के पूर्वी यरूशलेम और दूसरे इलाकों में मस्जिदों से आने वाले तेज शोर की शिकायतें की गईं। स्पीकर बैन की मांग करने वालों का कहना है कि इसकी तेज आवाज से सुबह की नींद डिस्टर्ब होती है। इसके बाद इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने पुलिस को मस्जिदों में लगे स्पीकर जब्त करने और शोर करने पर जुर्माना लगाने का आदेश दिया। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर का दावा है कि उनकी सरकार जल्द ही एक बिल पेश करेगी जिसमें शोर मचाने वाली मस्जिदों पर जुर्माना बढ़ाया जाएगा। इजराइल में मस्जिद पर लाउड स्पीकर को लेकर बहस शुरू हो गई है। कुछ इसके पक्ष में हैं, तो दूसरे इसे भड़काने वाली कार्रवाई मानते हैं। अब योगी का अगला बयान सुनिए, फिर आपको बताएंगे कि योगी के मुकाबले इजराइल में ऐसा करना कितना आसान है। उत्तर प्रदेश में मैं पिछले 7 वर्ष से चीफ मिनिस्टर हूं। 7 वर्ष में उत्तर प्रदेश में तो 6.5 करोड़ मुस्लिम आबादी है। आपने कभी वहां दंगा सुना है क्या? 7 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई दंगा नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं, दंगा भी नहीं, कर्फ्यू भी नहीं। और साथ साथ जितने भी बड़े बड़े माइक लगे हुए थानों पर, वे सब उतार करके रख दिए गए हैं। मुस्लिमों की आबादी के हिसाब से देखें तो योगी ने इजराइल के सामने इस फैसले को सही तरीके से लागू करवाने का चैलेंज रखा है। इजराइल में मुस्लिमों की आबादी लगभग 17 लाख है, जबकि यूपी में मुस्लिमों की आबादी करीब 6.5 करोड़ है। यानी इजराइल के मुकाबले यूपी में करीब 38 गुना ज्यादा मुसलमान रहते हैं। योगी के लिए चुनौती बड़ी थी। यूपी सरकार ने 2022 में कई धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर की आवाज कम करवा दी। कई जगहों से लाउड स्पीकर उतरवा लिए गए। ये फैसला योगी ने 2 साल पहले किया था, लेकिन भाईजान ने जैसे ही इजराइल की खबर सुनी तो उन्हें ऐसा लगा कि उनका जख्म किसी ने फिर कुरेद दिया। इजराइल ऐसा मुल्क है, तानाशाह मुल्क है, जिसने आपने देखा कि तमाम वहाँ पे बर्बरियत की सारी हदें उसने पार कर दी। इजराइल में क्या हो रहा है हमसे कोई मतलब नहीं। हमारे हिंदुस्तान के अंदर शिव मंदिर में संग बजता है, मस्जिद में अल्लाहू होती है, और ये पुरानी परंपरा है। गुरुद्वारों में अपने गुरु नानक की उसका होता हैगा। इसमें कोई हिंदुस्तान से और हमारे इजराइल से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि लाउड स्पीकर का वॉल्यूम घटाने वालों में खुद सऊदी अरब भी शामिल है। सऊदी में इस्लाम धर्म से जुड़े 2 सबसे पवित्र धर्म स्थल मक्का और मदीना हैं। कुछ समय पहले सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने सभी मस्जिदों को अजान या दूसरे मौकों पर लाउड स्पीकर की आवाज धीमी करने के ऑर्डर दिए। बड़ी मुस्लिम जनसंख्या वाले इंडोनेशिया में भी 70,000 लाउड स्पीकर की आवाज घटाई गई थी। फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड्स और स्विट्जरलैंड में अजान के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं होता है। ऐसे एग्जाम्पल के बावजूद इजराइल के खिलाफ आवाज उठाने वालों में कई मुस्लिम देश भी शामिल हैं। इसकी वजह है गाजा पट्टी में 13 महीनों से चल रही इजराइल की जंग। करीब 10 दिन पहले इजराइल ने गाजा में एक मस्जिद पर एयर स्ट्राइक करके उसे तबाह कर दिया। पिछले साल शुरू हुए हमले के बाद इजराइल ने कई मस्जिदों में आतंकी छिपे होने का दावा करके अटैक किए, पर मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने के फैसले ने इजराइल को दुनिया के कई मुस्लिम देशों के निशाने पर ला दिया है। बदायूं से ब्रजेश तिवारी और लखनऊ से अतीक अहमद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
न्यूज।